आरभटी। आरभटी लिख लो। इसका संबंध अथर्ववेद से है। और इसका संबंध वीर भयानक रौद्र से होता है। अब आप कहोगे हैं इसमें तो रस रिपीट हो रहे हैं, तो होने दो। अब देखो वीर और रौद्र ये सातवती में भी आ रहे हैं ना, और देखो वीर और रौद्र लेकिन उसके संग भयानक ये आरभटी में भी आ रहे हैं। तो इसका संबंध इन रसों से है ना। इसमें लाभ हानि संघर्ष आदि का चित्रण होता है। अरे वो पंक्ति क्या लिखी तुमने, सातवती की अंतिम पंक्ति क्या लिखी है तुमने, दंभ झूठ माया जाल की विचित्रता, उसको इसमें लिखना है आरभटी में। दंभ झूठ माया जाल की विचित्रता, इसको आरभटी में लिखना है भाई। वो जो तुमने सबसे लास्ट की लाइन लिखी है ना, उसे वहां से हटा करके आरभटी में टेक लो। इसमें लाभ हानि संघर्ष का चित्रण होता है। इसमें दंभ झूठ माया जाल की विचित्रता का चित्रण होता है। तो इस लाइन को डबल बार हो गई ना, उसमें से काट दो सातवत्ती में। उसमें तो उदात्त आ रहा है, सातवत्ती सत्य भाव। अब सोचते रहो और पूछते रहो एक दूसरे से कि हाय हाय ये मजबूरी है, काटने की मजबूरी, जबकि कुछ नहीं है। एक पंक्ति डबल रिपीट हो रही है बस तुम्हारी। इसमें लाभ हानि संघर्ष आदि का चित्रण होता है। एक लाइन मैंने ये बोली है और दूसरी लाइन मैंने ये बोली है कि इसमें दंभ झूठ माया जाल की विचित्रता का चित्रण होता है। अब ये लाइन तुम्हारी दो बार आ गई तो ऊपर से काट दो, बस ये बात है। लाभ हानि और संघर्ष, इसमें लाभ हानि और संघर्ष का चित्रण होता है। आरभटी के बारे में बोल रहे हैं हम। और इसमें दंभ झूठ माया जाल की विचित्रता का चित्रण होता है। लगाओ व्हाइटनर, बढ़िया काम आएगा आज। और इसमें भी केवल मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये रसों का संबंध ध्यान रखो। भारती का संबंध करुण अद्भुत से हो गया, कैसिकी का श्रृंगार हास्य से हो गया, सातवती का वीर रौद्र अद्भुत से हो गया, और आरभटी का वीर रौद्र और भयानक से हो गया। भाई देखो अभी क्या भी सुनाओ मेरे को आप। करुण और अद्भुत से तो आपने जोड़ दिया भारती को, है ना, कि भारती जो है करुण और अद्भुत लिए हुए है। कैसिकी में कोई दिक्कत है ही नहीं है, श्रृंगार और हास्य क्योंकि लालित्य में यह मनोहर वृत्ति है। संगीत का बड़ा गहरा संबंध है इससे, क्योंकि सामवेद से जुड़ी हुई है ना। आपसे कोई ये पूछ ले कि कौन सी नाट्य वृत्ति में संगीत और लय और नृत्य की योजना होती है, तो कैसिकी के अलावा तुम और क्या बोलोगे, क्योंकि संगीत लय नृत्य का संबंध सामवेद से है और सामदेव से जुड़ी हुई नाट्य वृत्ति तो कैसिकी है। अब कैसिकी के बाद है तुम्हारी सातवती। सातवती में हमने वीर लिया, रौद्र लिया, लेकिन विभत्स नहीं लिया। क्या लिया, अद्भुत लिया। और आरभटी में हमने भयानक ले लिया। वीर और रौद्र के साथ हमने क्या ले लिया, वहां भयानक ले लिया आरभटी में। और सातवती में हमने वीर और रौद्र के साथ क्या ले लिया, अद्भुत ले लिया। और अद्भुत तो हमने एक जगह और ले लिया, शुरू में भारती में ले लिया, करुण और अद्भुत। तो अद्भुत रस दो वृत्तियों में गया, है ना, और वीर और रौद्र भी दो वृत्तियों में आ गया। लेकिन करुण और श्रृंगार, और जो हास्य रस और श्रृंगार रस, वो कैसिकी में आ गया। तो भाई क्या पता भजनलाल सरकार एग्जाम बनवा रही है, डीप में चले गए तो अभी तो तुमको जोर पड़ रहा है लिखने में कि है क्या है क्या है, और बाद में तुम मेरा जीना आराम कर दोगे कि ये कैसे आ गया।
तो भाई अपन तो अपना रास्ता पहले तो कांटे बीनते हुए चल रहे हैं, कहां से क्या आ सकता है यही तो अध्यापक की सफलता बनती है फिर बाद में। इसलिए अपना काम तो कंप्लीट कराने का है। अरे भाग दिए तो भाई आप एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको शुभकामनाएं, आप एग्जाम ना भी दे रहे हो तो भी घर पढ़ने के लिए शुभकामनाएं, है ना। तो मिलते हैं हम 10 तारीख को, ठीक है। 3 दिन का आपका ब्रेक कर रहे हैं, 3 दिन तो ज्यादा नहीं है ब्रेक का। इस बीच में तुम रिवीजन कर लेना यदि पेपर वगैरह नहीं देना हो, नहीं जा रहे हो तो, है ना। और देने जा रहे हो तो बहुत बढ़िया अनुभव मिलता है पेपर से भी, है ना। तो ये है, चलो सभी को फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं 10 तारीख को सुबह 7 बजे, ठीक है भाई। नेहा और लाइव वाले विद्यार्थी, एमएन मीना और सभी छात्रों को कल की क्लास का वेट मत करना आप। और अभी ग्रामर की भी कोई क्लास नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्लास स्टॉप है। चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, सभी को बाय बाय।